हेलो बिलियनर्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। आज एक और नए रोचक विषय के साथ मैं आपके समक्ष फिर से अपडेट्स बिलियंस के एक और नए एपिसोड के साथ उपस्थित हूँ। आज के वीडियो का ये जो मकसद है, ये आप सबकी सहायता करना है। किस तरह से ऑनलाइन जो धोखाधड़ी के मामले होते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे साथ किसी भी तरह का फ्रॉड किया जाता है और जहां कंपनी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होती किसी भी तरह की बात कि हाँ, ये हमारी गलती है या हमारी टीम की गलती है, जिसकी वजह से कस्टमर को बहुत सारे नुकसान झेलना पड़ता है। तो आज इसी विषय पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये मेरा ही अपना एक आज ही का रिसेंट का अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और मैंने किस तरह से इसको सॉल्व किया और ये आपके लिए भी बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। इसमें मैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर भी शेयर करूंगी। अगर आप चाहें तो गूगल से सर्च कर सकते हैं, मिल सकता है ये गूगल से। लेकिन दूसरी तरफ जहां जिनको कुछ सर्च करना नहीं आता, उनके लिए मैं यहाँ स्क्रीन पे नीचे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर शेयर करूंगी, जहां पर आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। और मैंने कंप्लेन रजिस्टर की है, पिछले हफ्ते ही मैंने कंप्लेन रजिस्टर की थी ऑन सैटरडे एंड मुझे तुरंत आज ही के दिन, सैटरडे के बाद मुझे कहा गया था कि 10 वर्किंग डेज तक इंतजार कीजिए, वरना फिर हमारी ओर से कार्यवाही की जाएगी नेशनल हेल्पलाइन में से। और आज 3 से 4 दिन में ही कंपनी में बात हुई है मेरी और उन्होंने मेरा रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है प्रोडक्ट का और मुझे फंड्स वापस दिए जा रहे हैं। जब प्रोडक्ट कलेक्ट होगा उसके बाद मेरे फंड्स मुझे वापस दे दिए जाएंगे। अब कहानी मैं शुरू करती हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। जो ऑनलाइन प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था, ये मैंने एक ऐप से किया था। अब इस वीडियो का कंटेंट आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले अपने वीडियो पे ये डिक्लेयर करती हूँ ओपनली कि मुझे किसी भी कंपनी से कोई निजी बैर या कोई भी शिकायत नहीं है। जो इंसिडेंट, जो घटना मैंने खुद फेस की है, ये उसी का विवरण है जो मैं आपको सुना रही हूँ। सो इसको कहीं भी किसी भी तरह से निजी तौर पे किसी भी तरह का ऑपोजिशन या सोशल डिक्लेरेशन ना गिना जाए। मैं एक कस्टमर हूँ और अपनी आप बीती मैं चैनल पर शेयर कर रही हूँ ताकि दूसरे कस्टमर्स जो हैं इस तरह से ऐसे प्रोडक्ट परचेस करने में फ्रॉड ना फेस करें, उनको ऐसी दिक्कत ना हो। इस वजह से, इस हेतु से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मुझे किसी से निजी तरह का कोई भी बैर, कोई भी मनमुटाव नहीं है। सबसे पहले मैं मिस्टर नवाज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनसे आज मैंने कंपनी की तरफ से बात की थी। उनका कॉल आया था एंड उनकी वजह से आज फाइनली माई इश्यू इज सॉल्व्ड। सो मिस्टर नवाज, फ्रॉम मी आई वुड लाइक टू थैंक यू विद द ऑनर्स कि आज फाइनली आपसे बात की मैंने आखिरी में और आपकी वजह से मेरा इश्यू सॉल्व हुआ है। अब तक जितने भी एग्जीक्यूटिव्स, जितने भी ऑफिसर्स ने बात की है मुझसे, किसी ने भी मेरा इश्यू रिजॉल्व करने की सहायता की ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ बात ही की थी और हाँ, हम करेंगे, हम करवाएंगे, इतना ही कहा था। बट आज इट इज़ बिकॉज ऑफ यू कि ये सॉल्यूशन मुझे मिला है और मैं तहे दिल से सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच टू रिजॉल्व दिस इश्यू, थैंक यू। अब ये जो ऐप है जहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था, ये है ग्लो रोड, जिसका नाम मैं नीचे स्क्रीन पे फ्लैश करती चलूँगी इसी के साथ, जैसे मैं डिटेल्स बता रही हूँ। अब जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था वो थी कुर्ती। कुर्ती का प्रोडक्ट आईडी है P566284, ये प्रोडक्ट आईडी है। अब
आज के दिन भी ये प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है कि ये इतने आवर्स का ऑफर है और इतने आवर्स में ऑफर प्राइस इतनी है इसकी। आज के दिन भी ऐप पर यही चीज है। और इवन आज के दिन भी मैंने देखा है, अब भी ये वीडियो बनाने से पहले भी उसमें डिटेल्स अपडेट नहीं की गई है कि अगर इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना है तो 24 घंटे के अंदर ही उसको रिटर्न किया जाएगा। मैं इसी के साथ इसका तस्वीर भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको पता चले कि ये प्रोडक्ट कौन सा है। और अगर वीडियो के दौरान वो प्रोडक्ट फ्लैश नहीं होता तो वीडियो के एंड में उसका पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको पता चले। रीसेलर्स जितने भी हैं राउंड द इंडिया, प्लीज बी अवेयर। इस प्रोडक्ट को बेचने से पहले अपने कस्टमर्स को कृपया बता दें कि ये प्रोडक्ट डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर ही रिफंडेबल है और रिटर्नेबल है। अगर 24 घंटे के अंदर आपने इसका रिफंड या रिटर्न नहीं किया तो इसका रिफंड और रिटर्न नहीं होगा। और मैं पिछले 13 दिनों से ये इश्यू फेस कर रही हूँ। मुझे 13 तारीख को डिलीवरी मिली थी और मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशंस पता नहीं थी और ना ही इनकी ऐप में प्रोडक्ट की जो डिलीवरी एंड रिटर्न डिटेल्स होती हैं, रिटर्न पॉलिसीज होती हैं, वहाँ पे इस तरह का कोई भी डिटेल मेंशन्ड नहीं था कि 24 घंटे के अंदर डिलीवरी के मुझे ये प्रोडक्ट रिटर्न करना है। तो पिछले लगातार 14 तारीख से आज तक का दिन है, 14 अक्टूबर से आज तक का दिन है कि मैं लगातार कंपनी से ईमेल से और कॉल्स पे डटी हुई थी कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अब जहां कंपनी ने खुद डिटेल्स ऐसी अपलोड की ही नहीं है तो मेरे जैसे ऐसे कई कस्टमर्स होंगे जो इस तरह से इस प्रोडक्ट में उलझे होंगे। एंड उनमें से रेयरली ऐसे लोग होते हैं जो नेशनल हेल्पलाइन तक जाते हैं, बोलेंगे कौन बात का पतंगड़ बनाएगा, कौन सरदर्द पालेगा, इतनी सारी जगहों पे इतनी बार कॉल करने से अच्छा है कि कुर्ती रख लो, भाड़ में गए पैसे। लेकिन माय डियर कस्टमर्स, माय डियर रीसेलर्स, इस प्रोडक्ट को बेचने से पहले ध्यान रखिएगा, इस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ग्लोरोड ने बताया नहीं है और आज के दिन भी अभी भी उसमें अपडेट नहीं हुआ है। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस। अब मैं वो कुर्ती आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूं, लेट मी शो यू। इट इज ओवर हियर, सी ये कुर्ती है, दिस इज द कुर्ती। पिक्चर में दिखाया गया है सी ब्लू कलर, समंदरी नीला कलर जो होता है, समंदरी नीला कलर दिखाया गया है कैटलॉग में। और ये जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये देखिए, ये कौन से कलर की कुर्ती है, ये ग्रीन कलर की कुर्ती है, बॉटल ग्रीन कलर की, हम साफ देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब उसी के साथ जो उन्होंने बॉर्डर जो दिया हुआ है उसमें वो बॉर्डर दूसरे रंग का है और यहाँ पर ये जो बॉर्डर लगी हुई है ये भी ऐसी दूसरी बॉर्डर है। और उसमें जो बटन्स दिखाए गए हैं ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये किस तरह के, मैं आपके पास वीडियो के पास लेके आ रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें। ये देखिए, ये जो बटन्स लगे हुए हैं इसमें ये प्लास्टिक के हैं, जबकि जो तस्वीर है ऐप में उसमें ये गोल्डन कलर के बटन्स बताए गए हैं। अब बताइए भला कि जहां सी ब्लू कलर का कुर्ती कैटलॉग में दिखता है और जहां प्रैक्टिकली दिस इज ग्रीन एंड कलर, बॉटल ग्रीन एंड कलर, हरे रंग की कुर्ती है ये, इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? एंड उसके बावजूद भी अगर आपकी ऐप की टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर ये स्पेसिफाइड ही नहीं है, इसका कहीं भी उल्लेख ही नहीं है कि 24 घंटे के अंदर अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो रिफंडेबल है, वरना ये रिफंड नहीं हो सकता। मेरे लिए, मैं सच बताऊं तो बहुत, बोलो कि बहुत मानसिक तनाव से इस वजह से
मैंने ये 12 से 15 दिन बिताए हैं। मैं जानती हूँ मैंने कैसे ये दिन बिताए हैं। सवाल 361 रुपए का नहीं है, मगर जिस तरह से ये ऑनलाइन कंपनियां जो हैं, मार्केटिंग वाली, ऑनलाइन सेल्स वाली, वो किस तरह से कस्टमर को उल्लू बनाती हैं कि वहां पे किसी भी तरह की डिटेल्स मेंशन ना करके कस्टमर क्या देखेगा उसमें कि हाँ इसमें 7 दिन का रिफंड का रूल है। 7 दिन के अंदर हम लोग रिफंड कर सकते हैं। और लगभग सारी की सारी ऑनलाइन जो एप्स हैं एंड वेबसाइट्स हैं शॉपिंग वाली, वो सब 5 से 7 दिन तक का विंडो रखती हैं। अब मैंने ये इश्यू कैसे सॉल्व किया? जैसे ही मैंने कहा था, मैं कंपनी से तो लगातार फोन और ईमेल के द्वारा संपर्क में थी, बट इसी के साथ जब मुझे कंपनी ने किसी भी तरह से हेल्प या सपोर्ट करने से मना कर दिया और कंपनी जनरेटेड ईमेल्स आने लगे मुझे लगातार कि दिस इश्यू इज क्लोज्ड, ये कंप्लेन क्लोज की जा चुकी है और हम आपको रिफंड प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन डायल किया, मैंने गूगल सर्च की, वहां से मुझे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर मिला जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इट इज 1800114000। हिंदी में मैं बताती हूँ 1800114000 अथवा 140404। जो पीछे वाला एक्सटेंशन है 4000 वाला, वो 4000 के बदले जो अभी मैंने ये एक्सटेंशन दोहराया 14404, अगर 4000 वाला एक्सटेंशन ना लगे तो ये दूसरा वाला एक्सटेंशन लगा के आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में अपनी ऑनलाइन परचेज की जो इश्यू है इस तरह की, आप वहां पे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। वहां से बहुत अच्छी तरह से सहायता मिली है मुझे। एंड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की जो मैम है, उनका अगर सच बताऊं तो मुझे नाम याद नहीं है, क्योंकि इस इश्यू की वजह से मैं इतनी परेशान थी कि मैं उनका नाम भूल चुकी हूँ। बट मैं उन मैडम का भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे गाइड किया किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है एंड मुझे वहां पे कंप्लेन रजिस्टर करवाई। इस नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर के द्वारा आप ऑनलाइन कुछ भी आपका परचेजिंग का इश्यू है, जैसे कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और कंपनी अब रिफंड देने से मना कर रही है, जबकि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जो उन्होंने ऐप में अपने कैटलॉग में लिखी है उस हिसाब से तो वो कुछ है ही नहीं। तो फिर लिहाजा कंपनी की जिम्मेदारी है ये कि कंपनी जो आपका प्रोडक्ट है उसकी डिटेल्स के हिसाब से आपको रिप्लाई करे। कंपनी अपनी मन मर्जियों से पॉलिसी, अपनी मन घड़न कहानियां बना के कस्टमर्स को सुना नहीं सकती और ना ही कंज्यूमर्स को, ना ही ग्राहकों को इस तरह से मूर्ख बना सकती हैं और उनसे उनका पैसा लूट लेती हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप। ऑनलाइन एप्स, सारी की सारी जो कंपनियां हैं ऑनलाइन सेल्स की, आई एम सॉरी टू से आप सबको इस तरह का किसी भी तरह का अधिकार नहीं है कि आप ग्राहकों को इस तरह से मूर्ख बनाएं। मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे किसी कंपनी से, किसी ऐप से शिकायत नहीं है, पर ये मेरी आप बीती है जो मुझ पर बीती है और आज मुझे इसका सॉल्यूशन मिला है। इसलिए मेरी तरह के बहुत सारे कस्टमर्स भी होंगे और बहुत सारे रीसेलर्स भी होंगे जो ऐसे इश्यूज फेस करते हैं। ये एक पब्लिक जानकारी है जिसको मैंने साझा किया है, ताकि अगर कोई भी ग्राहक इस तरह से किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस करे, किसी भी तरह से इस तरह के प्रॉब्लम का सामना करे, तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में फोन लगाकर अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और वहां पर आप इसका अच्छे से सॉल्यूशन पा सकते हैं। एंड मैं फिर से बोलूंगी कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का और जो मैम है जिन्होंने मुझसे बात की थी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मिस्टर नवाज जो कि ग्लो रोड से हैं,
जिन्होंने आज फाइनली मुझसे बात की एंड आज मुझे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। उनके लिए मिस्टर नवाज मैं फिर से आपको तहे दिल से थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने मुझे मेरा सॉल्यूशन दिया इस बात का, एंड यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट एंड आई वुड रिक्वेस्ट ग्लो रोड टू प्लीज पास ऑन वैल्यूज, आई विल से टू प्लीज पास ऑन वैल्यूज टू द एम्प्लॉइज लाइक मिस्टर नवाज। इस तरह के जो एम्प्लॉइज हैं वो सच में दे आर द गोल्ड, आई वुड से, जो कंपनी को एक लेवल ऊंचा स्तर लेके आगे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे एम्प्लॉइज गोल्ड नहीं हैं, बट एम्प्लॉय सही मायने में वही होता है जो कंपनी के लिए एक ऑनरेबल सॉल्यूशन लेके आए, जो कि कस्टमर के लिए और कंपनी के लिए, दोनों के लिए हित में हो, न कि खाली कंपनी के लिए और न कि खाली कस्टमर्स के लिए। एंड मिस्टर नवाज के पीछे किस टीम ने इसकी सहायता की है मुझे नहीं पता, मैं उस टीम का भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप सभी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया, मेरी बात सुनी और आज मुझे इस इश्यू का रेजोल्यूशन मिला है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही सहायक साबित होगी और ऑनलाइन जो शॉपिंग इश्यूज हैं, जो कहीं भी हम ऑनलाइन खरीदते हैं सामान और कहाँ कंपनी इस तरह से हमारे साथ चीटिंग करती है, तो इस तरह के मामलों के लिए हम नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का संपर्क कर सकते हैं। सो बिना डरे, बिना किसी हिचक के नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में अवश्य संपर्क करें ग्राहकों, ये हमारे लिए ही है और ये हमारे लिए ही काम करता है, हमारी सुरक्षा के लिए। सो विद दिस नोट, जागो ग्राहक जागो, बेवकूफ मत बनो। खरीदने से पहले 4 बार सोच के खरीदना और टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के खरीदना। ऐसे ही पागलों की तरह ऑनलाइन शॉपिंग मत करना। जागो ग्राहक जागो। इस नोट के साथ मैं ये एपिसोड समाप्त कर रही हूँ। फिर मिलेंगे एक और नए एक्साइटिंग और एक और नए रोचक एपिसोड में ऐसी ही और जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।